हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेड चक्र की एक और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की पूरी वीडियो में। क्या होने वाला है वेडनेसडे कल के दिन 25 जून एक हमारा वेडनेसडे का दिन रहेगा और क्या होगा कल के दिन, क्या नहीं होगा। ठीक है, एक दिन पहले एक्सपायरी से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, जो ये मंथली एक्सपायरी होती है, परसों की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की भी परसों, बैंक निफ्टी की भी है और निफ्टी की तो है ही। और सेंसेक्स की जो थी आज एक्सपायरी थी, मिड कैप की भी है थर्सडे को, और आज बैंक एक्स की थी। ठीक है, और काफ़ी सारे इंडेक्स हो गए हैं। ठीक है, आपको किस में ट्रेड करना है आप एक पहले वो कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड अपने प्लान कीजिए। मुझे थोड़ा जो लगता है बैंक निफ्टी को मैं प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान्स करता हूँ। उसमें ही चार्ट देखता हूँ, उसमें ही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जिस एक पर्टिकुलर आप सेगमेंट को चूज़ करते हैं उसको ही लेके आप आगे बढ़िए, उसमें ही आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आप बेटर होते रहेंगे डे बाय डे। ठीक है, ट्रेड मायने नहीं रखता, अपने प्लान्स और अपने रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लेवल्स मैंने मार्क कर ली। ऊपर की तरफ में ऊपर की तरफ जाएंगे तो 56,800 का जो लेवल है, क्या हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से सेलिंग आई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एक रेसिस्टेंस का काम करेगा ही। ठीक है, थोड़ा सिर्फ यही नहीं, पहली बार नहीं आई है, यहाँ से थोड़ा पीछे ले जाऊँगा आपको ज़रूर। तेज़ सेलिंग आई है यहाँ से, ये देखिए, इसी लेवल से तेज़ सेलिंग, इसी लेवल से तेज़ सेलिंग। ठीक है, और यही जो था पहले सपोर्ट का काम किया था, यहीं से ऊपर गया था, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस ना। ठीक है, फिर रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस। तो ये है एक 56,800 मेरे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। कल के दिन तो हमारा प्लान क्लियर है। अगर हम देखते हैं मार्केट, जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, आफ्टर दैट टाइम सस्टेन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर कहीं सस्टेन होने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम देखेंगे ऊपर की तरफ मार्केट जो ट्रेंड है पॉजिटिव की तरफ घूम रहा है। अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, जैसे 15 मिनट के बराबर में देखेंगे, तो क्या है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। जो थोड़ा डाउन साइड की तरफ बन रहा था, अब वो दोबारा से मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये पूरा वी टाइप की रिकवरी आप देखिए 10 तारीख के बाद से। तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा रेसिस्टेंस का रहेगा वो यहीं रहेगा हमारा। पहले 56,980, मतलब लगभग 57,000 तक के टारगेट के लिए हम करेंगे। एक साइकोलॉजिकल लेवल तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, एक रेसिस्टेंस और एक ऑल टाइम हाई लेवल भी है ना। तो इसके बाद क्या रहेगा हमारा 58,000 के आसपास प्लान नंबर ये एक हमारा रहेगा। अगर मार्केट निकलता है, ब्रेक करता है, अच्छे एक कैंडलस्टिक पैटर्न का मैं आपको फॉर्मेशन का ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, वो कुछ फॉर्म होना चाहिए कुछ जैसे, ठीक है, लोअर लो बनना है, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड प्लान करेंगे। वो लाइव मार्केट में जो लोग जुड़े रहते हैं मेरे साथ उनको पता है। ठीक है, प्लान नंबर ए क्लियर है। प्लान नंबर बी पर आ जाते हैं। प्लान नंबर बी क्या रहेगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं साइडवेज ओपन होने के बाद अगर ब्रेक करता है 56,326, ठीक है, एक प्राइस एक्शन के साथ, अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा फ्लैट होता है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जब मेरे को दोबारा दिखेगा लिक्विडिटी स्वाइप होती हुई दिखेगी, यहाँ कहीं स्वाइप हो सकती है लिक्विडिटी। ठीक है, ट्रैप करने के लिए यहीं से नीचे की तरफ जाता है। जैसे भी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न जब हमारा सपोर्ट करेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, मैं ट्रेड यहीं कहीं प्लान करूँगा। और जो हमारा डाउन साइड में टारगेट रहेगा, यहाँ तक का रहेगा दूसरा टारगेट। पहला टारगेट मैं रखूँगा छोटा, जो कि रहेगा 56,200 तक के लिए, 100-150 पॉइंट का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हम 250-250 पॉइंट का रखेंगे। ठीक है, दोनों प्लान क्लियर है आपको। अब आ जाते हैं, हमारा ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाए। बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, क्या करना है आपको, अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ठीक है, यू पैटर्न बनता है, फॉर्मेशन होती है, तो हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ, यहाँ ओपन हो जाता है, यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ बायर है, यहाँ बाय। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं अगली कंडीशन, हमारा प्लान नंबर सी हो गया आपको। अब आ जाते हैं प्लान नंबर डी पर। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो आपका क्या रहेगा, आपको मैंने बताया 800 पे सेलर बैठे हुए हैं, पहले 5 मिनट की कैंडल दिखना है, लोअर लो फॉर्मेशन होता है, एम पैटर्न ब्रेकआउट होता है, जैसे आज मैंने आपको बताया था ये कुछ ऐसा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा, ऊपर निकला। आज भी मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर निकलता तो यहाँ के लिए हम ट्रेड प्लान करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर दैट कभी, अब देखिए फॉलिंग रेस पैटर्न बना, फॉलोइंग राइज पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट बना, तो अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड बना। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते चीज़ों को,
रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लियर है आपको सब। बाकी मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, बिना सीखे ऑप्शन ट्रेड मत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। छोटे छोटे लॉट से स्टार्ट कीजिए, 1 लॉट से स्टार्ट कीजिए, 2 लॉट लाइए, फिर धीमे धीमे 1 महीने 1 लॉट से कीजिए। फिर जब आपको आदत हो जाए फिर क्या कीजिए, आप उसको ही पहले जैसे आपने ऑर्डर लगाया 150 पे आपने शेयर लिया है, फिर उसमें कोशिश कीजिए आप थोड़ा 140 के आसपास, जैसे आपका 125 का स्टॉप लॉस बन रहा है, 140 आता है तो उसके आसपास अपना वो डालने की कोशिश कीजिए। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने से करने से समझ आती हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन मैं यहाँ पे बता दूँ और उस पर आप कर दें उस पर अकॉर्डिंग ट्रेड, तो सिर्फ वही चीज़ होती है। बहुत सी साइकोलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जुड़ जाइए मेरे से लाइव मार्केट में। व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना डाला हुआ है, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।